ओके, सो व्हाट इज़ मैग्नन सिंड्रोम? मैग्नन सिंड्रोम क्या होता है? जो कोकेन बग होता है या टेक्टाइल हेलुसिनेशन जो कोकेन में देखने को मिलता है, उसी को ही कहते हैं हम। अल्कोहल के अंदर ओथेलो, मॉर्बिड जेलसी। इसके अलावा एक होता है मैक इवांस साइन। ये क्या होता है मैक इवांस साइन? इसके अंदर ये पहली बात तो ये अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के अंदर देखने को मिलता है। Pupils are contracted, but on external painful stimulation of the person by pinching or slapping, it causes pupil to dilate following by slow constriction। तो ये होता है मैक इवांस साइन जो कि अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में देखने को मिलता है। एक होता है CAGE क्वेश्चनर। सी का मतलब होता है कट डाउन। हैव यू एवर फेल्ट यू शुड कट डाउन ऑन योर ड्रिंकिंग। ए का मतलब होता है हैव पीपल annoyed you by criticizing your drinking। जी का मतलब होता है हैव यू एवर फेल्ट गिल्टी और बैड अबाउट योर ड्रिंकिंग। ई का मतलब होता है आई ओपनर। अब हम बात करते हैं अल्कोहल के मैकेनिज्म फॉर एक्शन की। तो अल्कोहल जो होता है वो गाबा एगोनिस्ट होता है, मतलब गाबा एक्ट्स एज ऑफ स्विच इन आवर ब्रेन एक्टिविटी। तो अल्कोहल क्या हुआ? एक तरीके का डिप्रेसेंट हुआ। ये यही नहीं रुकता, ये एंडोर्फिन भी रिलीज़ करता है, ये ओपियोइड रिसेप्टर पे वर्क करता है। तो इसीलिए ये डोपामीन भी रिलीज़ करवाता है, न्यूक्लियस अकम्बेंस के अंदर पाया जाता है। इथेनॉल ग्लूटामेट का क्या होता है? एंटागोनिस्ट होता है, क्योंकि ग्लूटामेट तो एक्साइटेटरी होता है लेकिन अल्कोहल क्या होती है? डिप्रेसेंट होती है। तो ये इथेनॉल को, तो ये ग्लूटामेट को क्या करता है? एंटागोनिस्ट करता है। अब देखो सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? मेकिंग इट मोर डिफ़िकल्ट टू थिंक और टू स्पीक क्लियरली। न्यूक्लियस अकम्बेंस और एमिगडाला में ये क्या करवाता है? यूफोरिया कोज कराता है, जिससे मोर लाइकली टू ड्रिंक अगेन। इसके अलावा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में क्या करवाता है? मोर रिलैक्स्ड एंड लेस सेल्फ कॉन्शियस। सेरेबेलम के अंदर इट कैन लीड टू मेकिंग इट हार्ड टू वॉक एंड ड्राइव। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर बात करें तो इथेनॉल इंक्रीजेस सेक्सुअल अराउजल बट डिक्रीजेस द एबिलिटी टू engage in sex। well this is all। मेडिकेशंस की बात की जाए तो 3 मेडिकेशंस मेन होती है इसके अंदर। एक होती है नैलट्रेक्सोन। ये क्या करती है? म्यू ओपियोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है। इट ब्लॉक्स यूफोरिक इफेक्ट ऑफ अल्कोहल एंड ब्लॉक फीलिंग्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन। एकेम्प्रोस्टेट ये कब देते हैं? जब एब्सटिनेंस प्राप्त हो जाता है उसके बाद में विड्रॉवल में देते हैं, अक्यूट विड्रॉवल के दौरान इसको देते हैं। एब्सटिनेंस के बाद में देते हैं, मेंटेनेंस थेरेपी के रूप में देते हैं इसको। और डाइसल्फरम क्या करता है? इट इनहिबिट्स द एंजाइम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। इससे क्या होता है? एसिटाल्डिहाइड का बिल्डअप होता है ब्रेन के अंदर। इट कॉजेज हैंगओवर इमीडिएटली आफ्टर कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। एकेम्प्रोस्टेट के बारे में एक बात है, ट्रीटमेंट विद एकेम्प्रोस्टेट should be initiated as soon as after achieving abstinence। मतलब एज अ मेंटेनेंस थेरेपी हम ये देते हैं एकेम्प्रोस्टेट। एकेम्प्रोस्टेट कैन नॉट बी गिवन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहल डिपेंडेंसी इन अ पेशेंट विद अ नॉन डिप्रेसिव डिसऑर्डर और मल्टीपल सुसाइड अटेम्प्ट्स इन द पास्ट। वेल दिस इज ऑल।